एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप बेस्ट होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखो इस बारे में कुछ पढ़ा है हमने पहले से। क्या? सोल्वेबिलिटी कंडीशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आप शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो। उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म का, जैसे मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, कोई भी इक्वेशन लिख लो इस तरह का। जैसे इक्वेशन लिख लिया हमने 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और हमने दूसरा लिखा 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ओके, जिसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यूज दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। देखो इसको हमने टेबल बना लिया ताकि आपको याद करने में और याद रखने में सुविधा होगा। हमने लिखा रेशियो। उस दिन भी बताया था कि पहला रेशियो अगर मतलब सिर्फ फाइंड करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकाले किसका? a1 बाई a2 b1 बाई b2। जैसे इसी में a1 बाई a2 का रेशियो 2/3 आएगा और b1 बाई b2 का 3/2 आएगा। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको हम सोल्व करें चाहे किसी भी मेथड से या ग्राफ से, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मींस x का एक वैल्यू आएगा और y का भी एक ही वैल्यू आएगा। x का और y का सिर्फ क्या आएगा? सिंगल वैल्यू आएगा, वन एंड ओनली वन वैल्यू आएगा। आप इसको वन एंड ओनली वन भी लिख सकते हो या यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। और आपको पता है कि इसका ग्राफ लाइंस कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। ग्राफ प्लॉट करोगे तो इंटरसेक्टिंग यानी कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन हमने लिया था कि अगर तीनों का रेशियो इक्वल आए, मान लो यह 2, 3 और 6 है, तो आप सेकेंड इक्वेशन को 2 2 जा 4x ले लो, 3 2 जा 6y ले लो और 6 2 जा 12 ले लो। तो उस कंडीशन में रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो इक्वल आने के केस में इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में और ग्राफ लाइन कैसा होगा? तो ग्राफ लाइन कोइंसाइडिंग होगा। मींस जहां से पहला लाइन पास करेगा जस्ट उसके ऊपर से दूसरा लाइन पास करेगा, भले ही आप पॉइंट कोई सा भी लो। और थर्ड कंडीशन हमारे पास है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2। मींस की तीसरा इक्वल नहीं आएगा। जैसे इसी को आप सेट कर लो, यहाँ 2 है तो 4 ले लो, 3 है तो 6 ले लो और इसको एज यूजुअल रहने दीजिए। तो क्या होगा इस केस में? ये कंडीशन आएगा, रेशियो हमारा ऐसा आएगा, पहला दोनों इक्वल होगा और तीसरा इक्वल नहीं होगा। तब हम उस केस में लिखेंगे क्या? कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन के केस में ग्राफ लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे। पैरेलल लाइंस मींस कभी भी एक दूसरे को वह कट नहीं करेगा। और मालूम है तुम्हें कि जब एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ओके, इसमें हर पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। तो यही है हमारा सोल्वेबिलिटी कंडीशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एक और सबसे खास बात इसमें जानना है। देखो इसमें एक सॉल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो जिसमें एक सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब केस नंबर पहला और केस नंबर दूसरा, फर्स्ट केस और सेकेंड केस को हम बोलेंगे क्या? इसमें सॉल्यूशन कैसा है? तो इसमें सॉल्यूशन है हमारा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस कंटेनिंग सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। मींस कि ये सॉल्यूशन कंटेन करेगा। और थर्ड वाला कंडीशन जिसमें कुछ भी नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 हमारा क्या होगा? ये आएगा, इसको हम बोलेंगे
इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स नॉट कंटेनिंग द सॉल्यूशन। आप समझ गए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस देते हैं और भी, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आप इसको नोट कर लो और याद इसको जरूर रखना, बहुत काम का चीज है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। दो इक्वेशन मैंने लिखा और इसमें क्या करना है, देखो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसमें क्वेश्चन का डिमांड है कि ग्राफ लाइंस, इसका एक लाइन बनेगा, इसका दूसरा लाइन बनेगा और तीसरा लाइन हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस। मींस इन दोनों लाइंस और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है और उसके वर्टिसेस को लिखने हैं। ठीक है, देखिए, और सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो हमने बताया था कि कभी भी आप इजी सॉल्यूशन लोगे, इसमें आप घबराना मत। दो तीन टिप्स है, उसको फॉलो करना। पहला टिप्स कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट की हमको दो ही पॉइंट्स लेने हैं। और भी कुछ बात है जो आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो। आप इसको सोल्व करेंगे, पहले वन वेरिएबल में एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेस करने के बाद क्या आएगा, यह आएगा 2x इक्वल टू, इन दोनों को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो यह होगा 3y माइनस 6। देयरफॉर x का वैल्यू आएगा कितना, 3y माइनस 6 अपॉन 2। आप रफ में भी इसको सोल्व करके निकाल सकते हो, और अगर आप कैपेबल हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। देखो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में इवन नंबर लिया। अगर हम चाहते तो y का वैल्यू अगर निकालते तो क्या होता, -6x माइनस 6 माइनस 2x बाई 3 होता। तो उसमें 3 से कटने वाले नंबर बहुत कम होंगे, इसलिए आप इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लेना। क्लियर। देखो इसमें x और y हमने लिख दिया। हमने बोला कि दो ही वैल्यू लेना है, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा वैल्यू लो जो हमने बताया था कि क्या है, होल नंबर्स में आए, इंटीजर्स में आए। तो y में आप लोग क्या, 0 ले लो। तो y में जो ही 0 डालोगे तो 3 इंटू 0 0 हो गया, बचेगा -6/2। कितना आया, -3। फिर आप y में ऐसा कोई वैल्यू ले लो। y में देखो 2 ले लो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 तो 0, 0/2, तो ये भी क्या आएगा, 0। पॉइंट का नाम दे दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए, -3 और 0, और सेकेंड पॉइंट है बी, 0 और 2। पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का हमेशा लिखाएगा। ये बात है हमेशा माइंड में सेट रखना। कोई भी पॉइंट है, फर्स्ट वैल्यू x और सेकेंड वैल्यू y। कभी भी अगर y को आप पहले और x को बाद में लिखते हैं, ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। चलो अब इसको देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन में भी वैसे ही करिए, 2 को डिनोमिनेटर में ले जाना, इस बात को ध्यान में रखो। तो इससे क्या आएगा, 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 माइनस 3y। देख लो 18 प्लस है, माइनस है, उधर जाके प्लस होगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें x निकलेगा 18 माइनस 3y अपॉन 2। इसमें भी हमको ऐसे ही लेना है, दो ही वैल्यू लेना है, और हमेशा इंटीजर्स में चाहिए वैल्यू हमको। x और y लिख दो। ओके, आप देखो ऐसा वैल्यू डालो जिससे कि इंटीग्रल वैल्यू आए। तो आप क्या डालोगे इसके अंदर, आप इसमें डाल दो y में सबसे पहले क्या, 6। देखो तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 0/2, ये आएगा 0। y में आप डाल दो 4, तो 3 4 जा 12, 18 माइनस 12, 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। पॉइंट का नाम दे दीजिए। यहां हमने a और b लिया है, इसका नाम देंगे पॉइंट c हो गया 0 और 6, और पॉइंट d हो गया हमारे पास 3 और 4। क्लियर। अब देख लो
ये इक्वेशन है और इक्वेशन का ऐसा हमने सॉल्यूशन लिया, पॉइंट्स हमारे पास मिल गए। पॉइंट मिल गए तो आप पॉइंट को क्या करो, प्लॉट कर दो। प्लॉट कर दो इसको। आप खुद से हमने बोला कि कितना बड़ा भी ग्राफ पेज होगा आप उसमें कैसे भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे पास पहले हम लोग इसमें स्केल चूज कर लेते हैं। तो स्केल चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसी में हमारे पास -3 है x में और इसमें y में बड़ा वैल्यू है 6 है। तो 6 है y वाला हमारा x एक्सिस, y एक्सिस यहाँ पर x डैश और ये y डैश और दोनों जहां कट गया ओरिजिन। स्केल हम खुद से लेंगे। आप क्या करो, दो दो का ले लो, 2 4 6 यहाँ लिख दो 2 4 6, इसमें भी लिख दो 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 6 8 लिख दीजिए, -2 -4 -6 -2 -4 -6, इधर भी -2 -4 -2 -4 और -6। यहाँ x डैश है, दिस इज x डैश। ओके, ये ओरिजिन है हमारा। पॉइंट प्लॉट करिए, पहले इसी को करिए -3 और 0। देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -4 है। -3 दोनों के बीच का होगा पॉइंट और इसको हमने क्या कर देना है, सर्किल करना है। हमने बताया था कि कभी भी अगर हमारा ये पॉइंट है इसको ऐसे ऐसे आप डार्क नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अगर ये हमारा पॉइंट है डॉट डालो और ऐसे सर्किल कर दो ताकि बीच का जो पॉइंट है आसानी से दिखे और ग्राफ लाइन हम वहां से पास करा सकें। देखिए हमारे पास है पॉइंट -3 0, तो -3 0 यही वाला पॉइंट रह जाएगा, इसका नाम दे दो पॉइंट ए। सेकेंड पॉइंट है 0 और 2, x में 0 y में 2, ये वाला पॉइंट रहेगा सिर्फ y एक्सिस में 2 पर, ये पॉइंट हमारा हो गया b। इसको और इसको क्या कर दीजिए, आप स्केल से ज्वाइन कर दीजिए फ्री हैंड, इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। एक यहां से और एक यहां से पास कर रहा है, ग्राफ पर बनाओगे एकदम क्लियर पेज आएगा। चलो अब इसका क्या करें हम लोग, इक्वेशन लिखना जरूरी है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्राफ लाइन के एंड में एरो हेड नहीं देते हैं, तभी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये लाइन नहीं है। लाइन तभी बनेगा जब दोनों ही एंड पर एरो हेड आएगा और इसके ऊपर इक्वेशन को लिखना बहुत जरूरी है। तो हमारा इक्वेशन ये है ना, कितना 2x - 3y + 6 = 0। मतलब क्लियर है कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ लाइन हमारा बन गया। अब इसका बनाइए आप। पहला पॉइंट है 0 और 6, x में 0 y में 6, यही पॉइंट होगा। दूसरा D है 3 और 4, x में 3 यहां पर आएगा 2 और 4 के बीच में, और y का वैल्यू कितना है 4 है। तो इसके सामने और इसके सामने आप पॉइंट कहां पर, यहां पर प्लॉट कर दीजिए। ओके, आप ग्राफ पर बनाएंगे और भी क्लियर आएगा। एक पॉइंट हमारा यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसको आप इस तरह से पास करा दीजिए, पॉइंट को ऐसे करा दीजिए और इसका भी इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन इसके ऊपर लिख देना है ग्राफ लाइन के ऊपर। अब आओ, अब कह रहा है ग्राफ तो बन गए, अब कह रहा है कि इसमें x और y का वैल्यू फाइंड करो। तो ग्राफ लाइन कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। तो यहां पर देखो x के सामने और y के सामने, तो x में 3 पर कर रहा है तो लिखेंगे कि इससे वैल्यू ऑफ x कितना हो गया 3, और वैल्यू ऑफ y 4 के सामने है तो 4 आएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वैल्यू ऑफ x जो होता है वो y एक्सिस से दूरी होता है और वैल्यू ऑफ जो y होगा वो x एक्सिस का डिस्टेंस होगा। ओके, देखो हमने x3 लिया तो x3 यहां पर है ना, तो ये y एक्सिस से ही ना दूरी है, चाहे यहां पर ले चाहे यहां पर ले। और y का वैल्यू जैसे 4 है तो ओरिजिन से 4 जाओ चाहे यहां से 4 जाओ, यहीं पर ना रहा है, तो x एक्सिस से दूरी है कि नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था कि x का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम y एक्सिस, और y का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस।
इस बात को भी आप दिमाग में एकदम सेट रखना बहुत जरूरी है। तो हमने वैल्यू तो निकाल दिया एक्स और वाई का। अब आगे क्वेश्चन है कि जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टिसेस लिखिए। तो पहले आप पॉइंट भी लिख दो। पॉइंट हमने लिया था C 0 और 6, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट C हो गया और D है 3 4, तो ये वाला पॉइंट हमारा D हो गया। ओके, अब इसमें हमको लिखना है क्या, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल लिखेंगे इस तरह से, देखो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, यहां पर हमारा पॉइंट क्या है, हमने यहां पर B लिया था, ये पॉइंट हमारा B है, यहां पर C है, यहां पर D है। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल BCD, BCD में किसका सॉरी B का वर्टेक्स क्या होगा, इस तरह से लिखना है। B और ब्रैकेट जैसे पॉइंट को लिखते हैं ना, उसी तरह से। तो B तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। B क्या है हमारे पास 0 और 2 है। अब देखो C भी है, तो C का भी हमने पहले से ले रखा है। C है हमारे पास 0 और 6, और D भी हमने ले रखा है कितना, 3 और 4। तो ये हमारे ट्रायंगल के वर्टिसेस हो गए। कौन से ट्रायंगल, तो ग्राफ लाइन और वाई एक्सिस ये वाला, एक्स एक्सिस में होता ये वाला ट्रायंगल बनता, ये ट्रायंगल बनता, ऐसे दिख रहा है। और वाई एक्सिस में है तो ग्राफ लाइंस और यहां पर वाई एक्सिस, ये वाला ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा BCD है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, देखिए BCD का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहां से यहां तक होगा, यानी 2 से लेकर 6 तक कितना यूनिट आएगा, 4 यूनिट। और हाइट कौन है, ये वाला हाइट है। यहां पर 0 से लेकर 3 तक ये आएगा 3। देखिए 2 जा 4 कट गया, 2 3 जा 6 स्क्वायर यूनिट। इतना बनाओगे तब आपका क्या होगा, सही होगा। ये ऐसा करने के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। ये पूरा सेट जब आप इस तरह से लिखोगे तब। और एक बात ध्यान रखो, ये तो आप समझ गए, आप होप करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। दूसरी बात कि अगर क्वेश्चन में आएगा कि शो करो, कि ग्राफ से ही शो करो कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो उसमें भी ग्राफ प्लॉट करना। और ग्राफ जो ही प्लॉट करोगे आप देखोगे कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा है, तो लिख देंगे कि ग्राफ लाइंस आर कोइंसाइडिंग, जैसा हमने सोल्वेबिलिटी कंडीशन में पढ़ाया था। ग्राफ लाइंस कोइंसाइडिंग, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें एक पॉइंट पर कट रहा है, इसीलिए एक सॉल्यूशन आ रहा है। और अगर कभी बोलेगा कि शो करो कि इसके क्या है, नो सॉल्यूशन है, उसमें भी आपको इसी प्रोसेस से ग्राफ प्लॉट करना है। और आप उसमें देखोगे यह बात कि दोनों लाइंस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, चाहे आप दोनों ही साइड में कितना भी उसको एक्सपेंड कर दो। और इसे क्लियर है, आगे लिखोगे आप कि ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, देयरफॉर इट शोज दैट इट हैज नो सॉल्यूशन। आई होप आप समझ चुके होंगे।